अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में एज़मा यानी दमे की बीमारी का मरीज़ों में अच्छा कंट्रोल ना होने की सबसे बड़ी वजह रेब्यूलाइज़र्स या इन्हेलर्स यानी एरोसोल दवाइयों का गलत इस्तेमाल है। आइए रेब्यूलाइज़र का सही इस्तेमाल पहले समझते हैं और वो आम गलतियाँ जो हम करते हैं। सबसे पहले हम रेब्यूलाइज़र को खोलेंगे, ये एरोज़ एक दूसरे की तरफ होने चाहिए और उसके बाद हम कैप्सूल में शफाफ हिस्सा जिसमें दवाई नज़र आती है वो मशीन के अंदर इंसर्ट करेंगे, डालेंगे और इस मशीन को बंद कर देंगे। सबसे पहले जितना हो सके बड़ी सांस बाहर निकालेंगे। उसके बाद रेब्यूलाइज़र को दोनों होठों के बीच में दबा के बंद करके सील टाइट करके बड़ा सांस लेके दवाई को खींचेंगे। अगर दवाई बच जाती है तो दोबारा सांस लेंगे। आइए तरीका देखिए। इस तरह से रेब्यूलाइज़र यूज़ करने के बाद जितनी देर हो सके सांस को रोकिए ताकि दवा जो हवा के ज़रिए फेफड़ों में गई है वो जज़्ब हो सके, अपना असर दिखा सके। रेब्यूलाइज़र यूज़ करने के बाद फ़ौरी तौर पे जो आम गलतियां हम करते हैं, रेब्यूलाइज़र का इस तरह इस्तेमाल गलत है। दूसरी चीज़, रेब्यूलाइज़र यूज़ करने के फ़ौरन बाद ही कामकाज में लग जाना, बातों में लगना या फिर खांसना शुरू। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, ओके, ये गलत तरीका। रेब्यूलाइज़र्स या इन्हेलर्स का सही इस्तेमाल हमें एस्मा, दमे की बीमारी को अच्छा कंट्रोल करने में मदद करता है। अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।